पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह लड़का लीन को अपनी बॉडी देने के लिए रेडी हो गया था और फिर लीन की डिवाइन कॉन्शियसनेस उसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिएंग और सुहाओ के सामने अचानक से एक और स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है, जिसे देखकर वह दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन आखिरकार वे उसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और तभी वहां पर अचानक से स्पेस क्रैक की पावर ने सुहाओ को अपने अंदर खींचने लगती है। तब इसे देख जिएंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह भी उसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर वह स्पेस क्रैक की पावर उन दोनों को अपने अंदर खींच लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और लड़का भी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी एक और स्पेस क्रैक उसे अपने अंदर खींच लेती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड के अंदर ऐसी ही बहुत सारी चीजें होने लगी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आए हुए सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं और फिर कहने लगते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड तो कोलैप्स होने वाली है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके सामने भी स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है और आखिरकार इसके कारण वह भी इनके अंदर फंस कर मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस उस लड़के के बॉडी के अंदर कंडेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके दौरान उसके मेमोरीज से उसे पता चलता है कि उसका नाम मालियांग है और वह फायर नेशन वॉर टेम्पल से है। इसके अलावा उसे पता चलता है कि 3 दिन के बाद वह यहाँ से जाने वाला भी था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ वनलिंग सोल उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यह देखते ही लीन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अब वह उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से लीन उनको खत्म कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह दूसरा सोल सॉल्वर यहाँ पर आ गया होता है और वह लीन से कहता है कि मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि तुम ऐसा कर पाओगे। और फिर वह उसके बाद उसे कहता है यह जगह अब धीरे धीरे कोलैप्स होने वाली है और इसीलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा क्या प्लान है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी मेरे जैसे ही हमेशा के लिए यहाँ पर रहना चाहते हो और इस तरह से तुम यहाँ के वार्लिंग सोल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। लेकिन लीन उस पर कहता है कि मैं तो असल में यहाँ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। तब इसके बारे में सुनते ही वह सोल उसे कहता है कि आखिरकार यह पॉसिबल कैसे है और फिर कोई आवाज उसे कहने लगती है कि शायद तुम यहाँ की एक चीज के बारे में नहीं जानते और इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि बॉडी सोल इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। इसी के साथ वह उसे बताता है कि इन्वर्टर कल्टिवेटर के पास में भी इसे रोकने का कोई भी पावर नहीं है और इसी वजह से यहाँ के वार्लिंग सोल यहाँ से इंसानी दुनिया में चले। तब इस तरह से वह वहाँ पर बहुत ही खतरनाक डेविल बन जाएंगे और इनकी वजह से वहाँ पर बहुत तबाही हो जाएगी और इसीलिए डेथ और लाइफ के बीच में बहुत सारी लॉस और रूल्स की बाउंड्री है। इसके बाद वह उसे बताता है कि जो कोई भी इस बाउंड्री को पार करने की कोशिश करता है तब इसकी वजह से वह केवल एक ही झटके में वहीं पर खत्म हो जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर लीन उसे पूछता है कि आखिरकार यह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड किस तरह का स्पेस है। इसके बाद वह सोल उसे बताता है कि इस जगह को कोई पावरफुल आदमी के द्वारा बनाया गया था, जो कि असल में लाइफ और डेथ के बीच में एग्जिस्ट करता है। इसलिए मैं भी अब इस जगह के कोलैप्स होने और स्प्रिंग सोल के आने का वेट कर रहा हूँ। और इतनी बात कहने के बाद वह उसे कहता है कि तुम भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। लेकिन इस पर लीन उसे कहता है कि अगर यह बाउंड्री हमें नहीं रोक पाती फिर इस तरह से तो हम यहाँ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बहुत ही आसानी के साथ ओपन हो जाएगा और फिर इस तरह से मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा पाऊंगा। तब इसकी बात सुनकर वह सोल उसे कहता है कि तुझे जो समझ में आ रहा है तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि अगर हमने इस जगह को धीरे धीरे कोलैप्स भी कर दिया इसके बाद भी हम इतने सारे वॉर्लिंग्स को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन तभी लीन उसे यहाँ से जाने से रोक लेता है और फिर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मालियांग के 3 साथी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और फिर इसमें से जिहुंग नाम की एक लड़की कहती है कि मालियांग तो फिर से हमारे साथ में वापस नहीं आया और इसीलिए मुझे तो डर है कि कहीं वह मारा गया ना हो। लेकिन तभी इसी बीच में हम देखते हैं कि बहुत सारे वार्लिंग सोल इनका पीछा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि मालियांग यानी कि लीन वहां पर आ जाता है, जिसे जिंदा देखकर जिहुंग काफी खुश हो जाती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बहुत सारे वार्लिंग सोल इनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं और उसे देखकर उनको ऐसा लगने लगता है कि अब वह नहीं बच पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें डरा कर वहां से भगा देता है। अब इस तरह से इनको समझ में आ गया होता है कि यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए रुकना सही नहीं है, इसीलिए वह लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें जल्दी से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ जाना चाहिए ताकि वह जल्दी से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड से बाहर जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर जिहुंग भी इसके लिए मान जाती है और
वह मालियांग से कहती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन सबसे लो लेवल की है, इसीलिए तुम कोशिश करना कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो। इसके बाद इसके साथ वाले दोनों लड़के जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन असल में जीहूंग को मालियांग के बारे में काफ़ी चिंता होती है। तभी इसी बीच लिन को याद आता है कि मालियांग जीहूंग के लिए काफ़ी ग्रेटफुल थी और इसी वजह से वह उसके लिए कुछ करने का डिसाइड करता है। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि जीहूंग उसे खाने के लिए कुछ पील देती है, इसीलिए वह उसे थैंक यू कहता है। इसके बाद लिन कहने लगता है कि इस बॉडी के पास में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है और इसी वजह से मैं इसे पूरी तरह से डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए इसको कंट्रोल कर रहा हूँ और यहाँ से बाहर जाते ही मुझे प्रैक्टिस करने के लिए किसी सुइटेबल जगह को खोजना होगा। इसके बाद हम अगले सीन में 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जीहूंग और उनके साथी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वह अभी तक उसे खोज नहीं पाए थे। तभी इसी बीच वह नोटिस करते हैं कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पर कोलैप्स होना रुक गया है और इसीलिए इसकी वजह से वह थोड़ा हैरान होते हैं। तभी उसी वक्त वह सोल लिन को मैसेज देता है कि गिएंग और सुहाऊ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और इसीलिए उसे लगता है कि शायद वे दोनों पहले ही मर चुके हैं। तब उस पर लिन उसे कहता है कि उन दोनों ने मालियान को मारा था और इसीलिए उन दोनों को तो किसी भी तरह से मरना ही था, लेकिन इसी के साथ वह कहता है मुझे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से निकलने के लिए टोकन की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि मालियांग की क्वालिफिकेशन टोकन को किसी ने छीन लिया है। इसीलिए अगर तुम टोकन को हासिल करने में मेरी मदद करते हो तो यह सबसे बेस्ट होगा, नहीं तो मुझे भी किसी से टोकन छीनना होगा ताकि इस तरह से मैं टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से होकर बाहर जा सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वह तो इसकी मदद करने के लिए मान जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक वार्निंग सोल जीहूंग के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन लिन उसे बिल्कुल सही समय पर बचा लेता है। लेकिन अब इसकी वजह से हम देखते हैं उनको इसके ऊपर शक हो गया होता है। फिर इसमें से एक लड़का जीहूंग से कहता है कि मालियांग जब से वापस आया है तब से इन क्रिएचर ने हमारे ऊपर अटैक करना बंद कर दिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ में ज्यादा बातें मत करो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सभी इस तरह से आगे की तरफ जाने लगते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ वार्निंग सोल बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं ताकि वह इस तरह से लिन की हेल्प कर सके। जिसके बाद एक वार्निंग सोल लिन को 3 बैग देता है और फिर उसे कहता है कि इसे हमने तुम्हारे लिए खोजा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन उस वार्निंग सोल को वहां से जाने से रोक लेता है, जिसे देखकर जीहूंग और उसके साथी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह तो इसे कमांड दे रहा है। तभी लिन सोचने लगता है कि उस सोल ने उसे कहा था कि वार्निंग सोल कॉन्शियसनेस के स्टेट में होते हैं जो कि पलक झपकते ही किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन असल में तो इसकी बॉडी बाकियों से काफी अलग है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जीहूंग का एक साथी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसे देखते ही लिन उस वार्निंग सोल से उसे मारने के लिए कहता है। तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि वह लड़का इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वह लिन के सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन आखिरकार उस वार्निंग सोल को रोक देता है और फिर वह लड़का अपना कॉन्शियसनेस लिन को दे देता है। फिर लिन उसके बाकी साथियों से कहता है कि मैं कोई किलर नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम ज्यादा स्मार्ट नहीं हो तो फिर यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक और लड़का भी अपने कॉन्शियसनेस को इसे दे देता है, लेकिन तभी जीहूंग इमोशनल होते हुए उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और फिर उसे पूछती है कि जब तुमने मालियांग के बॉडी को टेक ओवर किया था वह जिंदा था या फिर मर चुका था। तब इसके बारे में सुनकर लिन भी उसे इसके बारे में बता देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वजह से जीहूंग काफी इमोशनल हो गई थी और फिर वह भी अपनी कॉन्शियसनेस को लिन को दे देती है। इसके बाद लिन उस सोल से कहता है कि मैं इस वार्निंग सोल को चाहता हूँ, जिसके बारे में सुनकर वह सोल उसे कहता है कि तुम तो मेरे साथ में बिल्कुल भी पोलाइट नहीं हो, लेकिन अगर तुम इसे चाहते हो तो मैं तुम्हें इसे दे देता हूँ। लेकिन इसी के साथ वह उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ में इस स्टार सी में वेट करो, क्योंकि मुझे लगता है कि सोल सॉल्वर का यही किस्मत है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन यहाँ से किसी भी तरह से बाहर जाना चाहता था और फिर वह सबसे पहले जीहूंग और उसके दोनों साथी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इससे कुछ दूरी पर लाइट बैरियर लगा हुआ था, जिसके पीछे बहुत सारे लोग सेफ तरीके से खड़े हुए थे और इस तरह से वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का ओपन होने का वेट कर रहे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक और लड़की इस बैरियर की तरफ आ रही होती है, जिसे देखते ही वह वार्निंग सोल उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन वह लड़की किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर वहां तक पहुंच जाती है। तब इस पर उसके साथी उसे कहते हैं कि अब तुझे इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें से यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता,
क्योंकि उनमें से यहाँ पर कोई भी इस बैरियर को टच करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम जब तक इसके अंदर हैं पूरी तरह से सेफ है। वहीं अब इसके बारे में जानकर लीन अब थोड़ा सा हैरान हो गया था और फिर वह सोचने लगता है कि क्या यही वो चीज़ है जो वार्निंग सोल को इंसानों से दूर रखता है। लेकिन हम इसी के साथ देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के भी ओपन होने का टाइम आ चुका था और इसीलिए वह सभी इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीहुंग और उसके दोनों साथी भी यहाँ पर आ गए होते हैं, जिनको देखते ही वह सभी वार्निंग सोल उसे रास्ता दे देते हैं और इसीलिए उसे देखकर बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और अब वे समझ नहीं पाते कि आखिरकार यह वार्निंग सोल इनके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रही है। तभी लीन एक वार्निंग सोल को कंट्रोल करके बैरियर के अंदर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वह उसे टच होते ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब उसे देखकर वह सोल उसे कहता है कि असल में तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी वार्निंग सोल उसे टच करने की कोशिश करेगा वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इतनी आसानी से लीन इसके सामने हार मानने वाला नहीं था और फिर वह एक साथ में बहुत सारे वार्निंग सोल को कंट्रोल करके लाइट बैरियर की तरफ भेज देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लीन की कोई भी चालाकी यहाँ पर काम नहीं आ रही होती है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की ब्लैक ऑरा इन सभी सोल को मार रही होती है। तब इसे देखकर लीन समझ जाता है कि यही चीज़ असल में इन्हें जाने से रोक रही है। इसीलिए वह फिर से बहुत सारे सोल को कंट्रोल करते हुए उस लाइट बैरियर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन असल में इस बार भी वह सारे सोल खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी लीन कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि यह मुझे कब तक रोक पाता है। इसीलिए वह फिर से ऐसा करने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन आखिरकार वह इसमें कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वह अपने साथ वाले वार्निंग सोल के ऊपर अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कुछ देर के लिए वार्निंग सोल उस बैरियर के अंदर तो चला जाता है, लेकिन इसके तुरंत बाद वह ब्लैक ऑरा उसके ऊपर अटैक करके उसे भी मार देती है। तब उसे देखकर लीन को ऐसा लगता है कि डिवाइन कॉन्शियसनेस पावर कुछ समय के लिए इसे रोक पाएगी। इसीलिए वह एक बार फिर से ऐसा करने का डिसाइड करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यह ब्लैक ऑरा तो असल में किलिंग सोल से बना हुआ है। जिसके बाद वह सोल लीन से कहता है कि यह ब्लैक ऑरा हमारे ड्राई सोल के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इस पर लीन उसे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वह गिएंग और सुहाऊ के बैग को बाहर निकाल लेता है और फिर कहता है कि वह तो पिछले 50 सालों से यहाँ पर ट्रेजर को हासिल कर रहे थे, इसीलिए इसमें सोल पावर को बढ़ाने वाली कोई तो चीज़ ज़रूर होगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे इसमें से कुछ क्रिस्टल मिलते हैं, जिसे देखकर लीन कहता है कि यह तो मेरे टर्टल सेल्स वार्मिंग डिफेंस फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट है और अब इस तरह से इसका इस्तेमाल करके वह अपनी बॉडी के ऊपर एक शील्ड बना लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी ओपन होने लगा था। इसीलिए लीन जीहुंग और उसके साथियों को सबसे पहले यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन अब हम इसी के साथ देखते हैं कि लीन भी यहाँ से बाहर जाने के लिए रेडी हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ की ब्लैक ऑरा तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और फिर लीन किसी भी तरह से उसके अटैक से खुद को बचाने लगता है। लेकिन अब हम इसी के साथ देखते हैं कि वह अपनी टर्टल फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करके बैरियर के अंदर जाने लगा था और इस तरह से अंदर जाने के बाद वह अपनी पास वाले टोकन का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ की पावर अचानक से फिर से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और इस तरह से वह उसे बाहर जाने से रोकने लगी थी। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि लीन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, लेकिन इसके बाद भी वह यहाँ से किसी भी कीमत पर बाहर जाना चाहता था और फिर वह कहने लगता है कि मैं तो पहले ही एक बार मर चुका हूँ, लेकिन इस बार यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। और इस तरह से हम देखते हैं कि वह भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी तरह से यहाँ की ब्लैक ऑरा को रोकने लगा था, जिसे देखकर वह सोल सॉल्वर पूरी तरह से हैरान हो गया था और वह कहने लगता है क्या सच में इसके पावर को रोक पाएगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ की पावर और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वह अब इसमें बहुत ही बुरी तरह से फंसने वाला था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह यहाँ की बैरियर का पावर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और आखिरकार वह यहाँ से टेलीपोर्ट होने में कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वह सोल सॉल्वर भी पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि बाहर जाने के बाद भी सोल को ईटिंग करने का एसेंस इसके पास में रहेगा, लेकिन अब उसकी कॉन्शियसनेस अल्टी कॉन्शियसनेस में रिफाइन हो चुकी है और इसीलिए वह इसका इस्तेमाल करके अपने सेम लेवल वाले को भी बहुत ही आसानी से मार सकता है। वहीं लीन करने लगता है कि मास्टर तेंग, अब मैं वापस आ रहा हूँ और अब इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हारे तेंग फैमिली को पूरी तरह से मैं बर्बाद कर दूँ। तो क्या आपको लगता है कि लीन अपने पेरेंट्स का बदला तेंग फैमिली से ले पाएगा? इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको अगला एपिसोड भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।